जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीएपीएफ की स्पेशल यूनिट्स यानी कमांडोज के बारे में जानेंगे कि कौन सी सीएपीएफ फोर्स के पास कौन सी स्पेशल यूनिट है और उनका क्या काम है। दोस्तों सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके अंदर एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ आते हैं। तो आइए एक एक करके इन कमांडो यूनिट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आइए सीआरपीएफ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों सीआरपीएफ की खुद की 2 कमांडो यूनिट है जिनमें क्यूएटी और कोबरा कमांडोस आते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सीआरपीएफ के क्यूएटी कमांडोस के बारे में। दोस्तों देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ की काफी बड़ी भूमिका रहती है और ऐसी ही एक सीआरपीएफ की यूनिट है जो कश्मीर में आतंकियों को मारने में एक्सपर्ट है, जिन्हें सीआरपीएफ क्यूएटी कमांडोस यानी सीआरपीएफ क्विक एक्शन टीम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन कमांडोज के पास स्पेशल इक्विपमेंट भी मौजूद है जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के पास होते हैं और इनकी ट्रेनिंग भी ऐसे होती है जिससे आतंकियों से आराम से निपट सकें, यानी इन्हें आतंकियों से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। जैसे उनके काम करने के तरीके के बारे में भी इन्हें बताया जाता है जिससे ये आसानी से उनके द्वारा उठाए गए कदम को समझ सकें और उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। और इन कमांडोस ने अपने काम को काफी अच्छे से किया भी है। वहीं इन कमांडोस के शरीर पर लेवल 4 की बुलेट प्रूफ जैकेट, हाथ में ऑटोमेटिक राइफल और सर पर बैलिस्टिक हेलमेट होता है। साथ ही इनके हेलमेट में नाइट विजन गॉगल्स लगे होते हैं जो नाइट ऑपरेशन में मदद करते हैं। और ये कमांडोस मॉडिफाइड राइफल्स को ऑपरेट करते हैं जैसे AR-M1, AKM, MP5 और स्टीयर स्नाइपर जैसी राइफल्स भी इनके पास मौजूद है। दोस्तों ये जवान अपने राइफल्स में एडवांस थर्मल साइट लगा के रखते हैं जो ऑपरेशन में इन्हें काफी मदद करता है और इनको कुछ ही सेकंड में अपने आप को तैयार करने का मौका मिलता है और अपने वेपन्स को अच्छे से और फास्ट ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जाती है। साथ ही अगर ये कमांडोस घायल हैं तो एक ही हाथ से अपने हथियार को खोल के तैयार कर चला सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी इन्हें दी जाती है, यानी ये कमांडोस अपने आखिरी सांस तक अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सकते हैं। और कमांडो ट्रेनिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को बहुत कुछ सिखाया जाता है और इनकी मेन काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग 7 हफ्तों की होती है और कई बार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जंगलों में सुरक्षा बलों से होती है। ऐसे में जंगल वॉरफेयर में इनको कैसे लड़ना है और आतंकी का खात्मा कैसे करना है, सब कुछ इन्हें सिखाया जाता है। वहीं अब आइए जानते हैं कोबरा कमांडो के बारे में। दोस्तों कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कोबरा कमांडो भारत की 59 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस में से है जिन्हें हर तरह की स्थिति में लड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और नक्सलियों से लड़ाई के लिए भी इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है। और शुरू में कोबरा के 2 बटालियन का गठन साल 2008 से 9 के बीच में किया गया था और साल 2009 से 10 के बीच में बटालियन की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई थी। इसके बाद 2010 से 2011 के बीच में 4 और बटालियन का गठन किया गया। वहीं मौजूदा समय में कोबरा की 10 बटालियन एक्टिव है और 1 महिला बटालियन है। दोस्तों कोबरा कमांडो बनने के लिए 90 दिनों की हार्ड ट्रेनिंग लेनी होती है और ये ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि हर कोई इसे क्लियर नहीं कर पाता। कोबरा कमांडोस की ट्रेनिंग बेलगाम और कोरटपुर में स्थित सीआरपीएफ एलीट जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूशंस में होती है और इनका मेन फोकस जंगल में दुश्मन का सामना करने की टेक्निक रहती है। वहीं कोबरा कमांडो के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ बातों में अमेरिकन मरीन कमांडोस से आगे हैं। इस बटालियन का गठन इसी आधार पर किया गया है जिस आधार पर अमेरिकी कमांडो तैयार किए जाते हैं। वैसे कोबरा की ट्रेनिंग से लेकर इनके ऑपरेशन को अंजाम देने तक के तरीकों तक बहुत कुछ यूएस मरीन कमांडोस से मिलता है। खास तौर पर घने जंगलों में नक्सली और आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए इस स्पेशल फोर्स को खास तरह की ट्रेनिंग मिली होती है और ये कोबरा कमांडोस बाहर देशों में ट्रेनिंग लेने भी जाते हैं। साथ ही बाहर देश के भी कमांडोस यहाँ ट्रेनिंग लेने कोबरा कमांडोस से आते हैं। दोस्तों कोबरा बटालियन का गठन जंगल की लड़ाई के लिए ही किया गया है। सबसे पहले इन्हें यह सिखाया जाता है कि जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, अगर ऑपरेशन के दौरान कोई समस्या आ जाए तो कैसे अपने टारगेट तक पहुंचना है और इस बटालियन को इंस्पेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर हेड करता है। दोस्तों कोबरा जवानों को गुरिल्ला वॉरफेयर, फील्ड इंजीनियरिंग, विस्फोटकों का पता लगाने, जंगल में जान बचाने की टेक्निक समेत उग्रवादियों और नक्सलियों से लड़ने के लिए भी तैयार किया जाता है। वहीं इस बटालियन के कमांडोस इंसास राइफल, AK राइफल, X95, ब्राउनिंग हाई पावर एंड ग्लोक पिस्टल, कोक MP5 सबमशीन गन्स और कार्ल गुस्ताव रिकॉइल लेस राइफल जैसे मॉडर्न हथियार ये इस्तेमाल करते हैं और इनके ज्यादातर वेपन्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही बनते हैं। बाकी कुछ वेपन्स को बाहर देशों से भी मंगाया जाता है। वहीं अब आइए जानते हैं सीआईएसएफ के बारे में। दोस्तों सीआईएसएफ के कमांडोज को निंजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों निंजा कमांडो सीआईएसएफ की एक स्पेशल यूनिट है
और इन कमांडोज को इंडियन निंजा वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया की बहुत ही ज्यादा खतरनाक कमांडो यूनिट्स में से एक है। ये कमांडोज नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन कमांडोज को ज्यादातर नक्सल क्षेत्रों में ही तैनात किया जाता है और इन कमांडोज की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा हार्ड होती है। निंजा कमांडोज को निंजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फुर्तीले होते हैं और निंजा कमांडो बनने के लिए आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि निंजा कमांडो बनने के लिए इंटेलिजेंस ग्रुप आपको खुद ही चूज करता है। साथ ही ये कमांडोज वीआईपी लोगों की भी सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, निंजा कमांडोज बिना हथियार के भी लड़ सकते हैं और ये कमांडोज किसी भी वेपन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इनका गठन 17 नवंबर 2006 को हुआ था और इन्हें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं बीएसएफ के कमांडो यूनिट के बारे में। दोस्तों, बीएसएफ के कमांडोज को क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। क्रीक क्रोकोडाइल बीएसएफ की स्पेशल यूनिट है और अपने नाम जितने ही क्रोकोडाइल कमांडोज खतरनाक होते हैं। इन कमांडोज की टीम कच्छ में हरामी नाला के 22 किलोमीटर के बॉर्डर के पास तैनात रहती है और ये ऐसा इलाका है जहां आम इंसान का जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस पूरे इलाके में दलदल और कीचड़ है जिसका फायदा आतंकी उठाते हैं। इस वजह से क्रोकोडाइल कमांडोज को यहाँ तैनात किया गया है। इन्हें 2009 में स्थापित किया गया था और इनको खासकर गुजरात के क्रीक इलाकों की रक्षा के लिए बनाया गया था। दोस्तों, क्रीक इलाका वो होता है जहाँ टेढ़ी मेढ़ी खाड़ियाँ और पतली नदियाँ होती हैं। ऐसे इलाकों में पेट्रोलिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे दलदली इलाकों में अगर पेट्रोलिंग व्हीकल्स खराब भी हो जाते हैं तो जवानों को पैदल ही कीचड़ में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। इन कमांडोज को क्रोकोडाइल कमांडो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रोकोडाइल की तरह पानी, जमीन, कीचड़ पर काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। क्रोकोडाइल कमांडोज की मेन ट्रेनिंग 70 दिनों की होती है और क्रोकोडाइल कमांडोज को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये 14 घंटे तक लगातार पानी में पेट्रोलिंग कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं और यहाँ का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी ये कमांडोज देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान की वो जगह है जहाँ कोई तारों की बाउंड्री नहीं है। ये पूरा इलाका खुला है, इस वजह से यहाँ हमेशा पेट्रोलिंग की जाती है। वहीं अब आइए जानते हैं आईटीबीपी के कमांडो यूनिट के बारे में। दोस्तों, आईटीबीपी के कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और ये कमांडोज -40 डिग्री तक के टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं। और पहले आईटीबीपी के कमांडोज अफगानिस्तान में भारत के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है फिर इन कमांडोज को वापस बुला लिया गया। इसके सिवा भी आईटीबीपी के कमांडोज यूएन मिशन पे तैनात रहते हैं और हिमालय की रक्षा भी करते हैं। अगर चाइना कोई गड़बड़ करता है तो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी आईटीबीपी के कमांडोज हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे भी दोस्तों, आईटीबीपी को बेस्ट इक्विप्ड सीएपीएफ फोर्स माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के पास कोई कमांडो यूनिट नहीं है। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो